भला चरवाहा मैं हूँ। एजेकियल नबी ने अध्याय 34 में भविष्यवाणी की थी भले चरवाहे के विषय में, और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। इससे पहले कि हम नई व्यवस्था से वचन पढ़ें, हम पुरानी व्यवस्था से एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 और उससे आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूंगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी, वहां वे अच्छे चरागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा होऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। क्या तुम्हारे लिए यही काफी नहीं कि तुम अच्छे चरागाहों में चरो और अपने चरागाहों का शेष भाग अपने पांवों से रौंदो, स्वच्छ पानी पियो और शेष पानी अपने पांवों से मथ दो? क्या मेरी भेड़ें तुम्हारे पैरों से रौंदे चरागाहों में चरें और तुम्हारे पांवों से मथा पानी पिएं? इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, मोटी और दुबली भेड़ों का मैं ही न्याय करूंगा। तुम तब तक सभी कमजोर भेड़ों को अपनी बगल और कंधे से धक्के देती और अपने सींगों से मारती जाती हो, जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं भगा देती। इसलिए मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा और वे कभी दूसरों की शिकार नहीं होंगी, और मैं भेड़ और भेड़ के बीच न्याय करूंगा। मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। मैं उनके साथ शांति का विधान स्थापित करूंगा तथा देश से बनेले पशुओं को निकाल बाहर करूंगा, जिससे कि वे उजाड़ खंड में सुरक्षित रह सकें और जंगलों में सो सकें। मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। कहता है, मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता भला हूँ, चरवाहा हैं। आप भला चरवाहा हैं। मैं आपकी आवाज को मैं आपकी आवाज को पहचानता हूँ। पहचानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ में ईश्वर ने ये एजेकियल के द्वारा भविष्यवाणी की और इजराइलियों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। एक गडरिया जैसे अपनी भेड़ की रक्षा करता है, रखवाली करता है। आप में से बहुतों के घर में पेट एनिमल्स हैं। आप में से बहुतों के घर में शायद गाय है, बकरी है, भैंस है या अन्य पालतू पशु हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपके बहुत काम आते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आपके काम आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और आप में से तो कुछ लोग इतना प्यार करते हैं उनको कि आपने उनको पेट नेम दे रखे हैं। आपने उनको पेट नेम दे रखा है। छोटे बच्चे अपनी बकरी को छम्मो रानी, छबीली, रानी, इस तरीके के नाम देकर पुकारते हैं गाँव में। और ग्वाला जब अपनी भेड़ों के पीछे पीछे रहता है, वो एक एक को नाम लेकर पुकारता है, क्योंकि उसका रोज का उठना बैठना उनके साथ होता है। और भेड़ें कितनी सादगी से उसकी आवाज़ को सुनती हैं और उसके पीछे पीछे सिर झुका के चलती रहती हैं। तो परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि जिस तरीके से एक गडरिया, एक ग्वाला अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, अपने पालतू पशुओं की और पेट एनिमल्स की देखभाल करता है, मैं भी प्रभु अपनी प्रजा इज़राइल की इसी तरीके से देखभाल करता हूँ। अब आप में से जो गडरिए हैं, जो ग्वाले हैं, जो किसान हैं, जिनके घर में जानवर हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से भेड़ की या फिर अपने गाय या फिर भैंस की देखभाल करनी है। जब वो लिटर करने के लिए तैयार होती हैं, जब वो प्यारे भाइयों और बहनों गर्भावस्था में होती हैं, तो गडरिया उसे धीरे धीरे ले चलता है, दूसरे जानवरों से उसे अलग बांधता है, उसकी देखभाल करता है ताकि दूसरे पशु उसको धक्का ना मारें। और इसमें लिखा गया है कि तुम मोटी मोटी तगड़ी भेड़ें इन पतली पतली छोटी छोटी भेड़ों को क्या करती हो, टक्कर मारती हो, जब तक कि तुम उन्हें बाड़े में से बाहर ना निकाल दो। तो ये संकेत दिया गया है कि तुम में से कुछ लोग जो अपने अहंकार में, घमंड में और ताकत में और सामर्थ्य में, धन संपत्ति के अहंकार में रहते हैं और दूसरे लोगों को, शोषित और गरीबों को कुचलने का प्रयास करते, कहता है मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कहता मैं भेड़ों को अलग करूंगा, मेढ़ों को अर्थात उनके बच्चों को अलग करूंगा, बकरों को अलग करूंगा, बकरियों को अलग करूंगा। एक गडरी को अपने पेट एनिमल्स के विषय में सब कुछ पता रहता है, अपने पशुओं के विषय में सब कुछ पता रहता है, कौन सा मारने वाला है, कौन सा प्यार करने वाला है, किसको पुचकारा जा सकता है या किसको कैसे कब्जे में किया जा सकता है, वो सब जानता है। और यहाँ परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को गडरिया कहकर अपनी प्रजा को संबोधित करता है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं परमेश्वर को अनेक नाम दिए गए, भला चरवाहा, भला गडरिया, शांति का राजकुमार, यहोवा परमेश्वर, एल शद्दाई, इस तरीके के प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर को नाम दिए गए हैं और इन नामों से पुकारा गया है। वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, स्वस्थ करने वाला परमेश्वर। यदि राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और उससे आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों लिखा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो तुम्हारे पूर्वज
दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। देखो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने वचन तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। कहता है, मैं अपने सेवक दाऊद के कारण, अपने सेवक के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा रेफरेंस हमें मिलता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है पद संख्या 26 और उससे आगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26 और उससे आगे इस वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। अध्याय 30 पद संख्या 26 और उससे आगे लिखा है, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। ये प्रभु वादा करता है कि जिस दिन वो मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा के घावों पर पट्टी बांधेगा, उस दिन ईश्वर का सामर्थ्य, प्यारे भाइयों और बहनों, चमकते हुए सूरज के जो 7 गुना प्रकाश से भी ज्यादा प्रचंड होगा। ये उसका साइन होगा, बाइबल कहती है। मैं और यशायाह नबी इस बात की भविष्यवाणी करता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पुरानी व्यवस्था में और भी नाम दिया गया। जब उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, इब्राहिम से जब उसने कहा अपने बेटे इसहाक को ले जाओ और मेरे लिए बलि चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। बुढ़ापे में उसे एक संतान दिया, एक बेटा दिया, उसका नाम उसने इसहाक रखा। अब वो जानना चाहता था कि इब्राहिम सचमुच ईश्वर से प्रेम करता है या नहीं, या फिर अपने बेटे से प्रेम करता है। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को लो और जिस जगह पर मैं तुम्हें दिखाऊं, जो पहाड़ी में तुम्हें दिखाऊं, तुम वहां उसको ले चलो, और वो उसको लेकर मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों? बुढ़ापे में एक बच्चा दिया है, संतान के लिए मैं तरस गया था, लेकिन आपने मुझे संतान का वरदान नहीं दिया। आप में से बहुत से लोग जिनको परमेश्वर ने लंबे समय के बाद संतान का वरदान दिया या कोई आशीर्वाद दिया है, अब वो उनके हाथ से निकल रहा या बीमार पड़ा हुआ, तो सैकड़ों सवाल आपकी जुबान पे आते हैं। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतने देर के बाद एक मिला, प्रभु ने वो भी ले लिया, आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? लेकिन इब्राहिम ने एक भी सवाल नहीं किया, उसने नहीं पूछा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, अभी तो मिला है, इसे वापस चाहते हैं, बलि चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और वो प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे को लेकर उसको खच्चर के ऊपर उसने उसको अपने गधे को तैयार किया और उसके ऊपर लकड़ियों का गट्ठा रखा, और वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों उसको लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर चला गया जहां वो बलि चढ़ा सके। बच्चा रास्ते में पूछता है, पिताजी सब कुछ तो है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है, बलि का मेमना कहाँ है? प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप में से और मुझ में से कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे परमेश्वर ये कह रहा है कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, तो शायद हम 100 सवाल करते और रेडी ना होते, तैयार ना होते। लेकिन इब्राहिम कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर प्रबंध करेगा, ईश्वर प्रबंध करेगा। उसने बच्चे के हाथों को बांधा, पैरों को बांधा और उन लकड़ियों को सजाया, उसके ऊपर लिटा दिया और एक बड़ा सा छुरा लेकर उसका
उसको बलि देने की कोशिश की। जैसे ही वो हाथ उठा रहा था, बाइबल कहती है प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसे पुकारा, इब्राहिम इब्राहिम, मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, तुम अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तुम हिचके नहीं, तुम उसे मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। इसलिए बच्चे पर हाथ मत उठाना, बच्चे पर हाथ मत उठाना। और उसके थोड़ी ही देर के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने देखा कि एक छोटा मेमना जिसके सींग कांटों में और झाड़ियों में फंसे हुए हैं, इब्राहिम उसको गया, उसको झाड़ियों से निकालकर, कांटों से निकालकर उसको उस बलि वेदी पर उसने रखा और ईश्वर के लिए उसे बलिदान अर्पित कर दिया। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा प्रबंध करने वाला ईश्वर। प्रभु प्रबंध करता है। उस पहाड़ी का नाम रखा प्रभु प्रबंध करता है अपने दासों के लिए, अपने सेवकों के लिए। तो ईश्वर को पुराने व्यवस्थान में इस नाम से भी पुकारा गया है। कौन कौन सा नाम? भला चरवाहा, भला गडरिया, चंगा करने वाला ईश्वर, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर, प्रबंध करने वाला ईश्वर और शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार उसे कहकर पुकारा गया है। भले चरवाहे की संज्ञा भजन संहिता 23 में साम नंबर 23 में उनको दी गई है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है, वो मुझे जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद हो, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को मैं अपने परिवार को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और नाम से ईश्वर को पुकारा गया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 6 और उससे आगे। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 वर्स 6। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 वर्स 6। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु हमारी धार्मिकता है, ये संज्ञा दी गई है प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम को जाहिर किया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 4 और उससे आगे कि परमेश्वर अपने नाम को जाहिर करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और उससे आगे सुंदर वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में, जहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसने मूसा को अपना नाम व्यक्त किया और उससे कहा कि मेरा नाम सत्य है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्य है। मूसा ने कहा तो फिर मुझे अपनी महिमा दिखा। बोला नहीं, तू मेरी महिमा नहीं देख सकता है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है। यदि तू मेरा चेहरा देख लेगा तो तू भस्म हो जाएगा, तू भस्म हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे सामने से निकलूंगा और तू मेरी पीठ के दर्शन कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। लिखा है यहाँ पर ईश्वर का नाम। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा,
तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मूसा ईश्वर से सवाल करता है, ईश्वर से सवाल करता, मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं किससे मिल के आया हूं, किससे बात करके आया हूं, किसने मुझे भेजा है। तो लिखा है, ईश्वर ने मूसा से कहा, ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तो प्रियजनों, आज का ये वचन आपको संदेश के रूप में और शिक्षा के रूप में सुनाया जा रहा है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर की, पुरानी व्यवस्था में उसको अनेक नामों से पुकारा गया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम, असली अर्थ जो स्वयं उसने कहा वो है, मेरा नाम सत्य है। और मूसा से उससे कहा कि जब तुम लोगों के पास जाओ तो ये कहना कि जिसका नाम सत्य है उसने मुझे भेजा है, जिसका नाम सत्य है आज उसने मुझे अपने दास को आप लोगों से ये बातचीत करने के लिए भेजा है कि यहोवा परमेश्वर, एल शद्दाई, सेनाओं का यहोवा, प्रबंध करने वाला ईश्वर, उद्धारक ईश्वर, शांति का राजकुमार, अपनी भेड़ों का चरवाहा, अपनी भेड़ों का गडरिया, उनकी देखभाल करने वाला परमेश्वर ये कहता है, मैं पवित्र हूं, तो इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चले और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में शांति प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो सुसमाचार में प्रभु यीशु इन सारी भविष्यवाणियों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में आकर पूरी होती हैं। जो पुरानी व्यवस्था में नबियों के द्वारा नबुवत की गई थी, घोषणा की गई थी, या परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बोला था, वो अब यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि यीशु कहता है, मैं भला गडरिया हूँ, मैं भला गडरिया हूँ। कहता है जो भेड़शाला में पीछे के दरवाजे से प्रवेश करता है वो चोर है, वो चोर है, लेकिन जो सामने के दरवाजे से प्रवेश करता है वो वास्तव में सच्चा चरवाहा, सच्चा गडरिया, भला चरवाहा है। भले चरवाहे में और डुप्लीकेट चरवाहे में अंतर क्या है? भला चरवाहा अपनी भेड़ों को, प्यारे भाइयों और बहनों, जंगली जानवरों से बचाता है, और जब जंगली जानवर अटैक करता है तो वो उनसे क्या कर लेता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डुप्लीकेट चरवाहा जिसे कोई परवाह नहीं होती है, वो उनको वहीं पर छोड़कर वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु के इस वचन को हम आत्मसात करने की कोशिश करें। आप पिता, आप माता अपने घर के भले चरवाहे बनने का पूरा पूरा प्रयास करें। आप अपने खानदान के, अपने परिवार के भले गडरिए बनने की पूरी पूरी कोशिश करें। यदि आप अपनी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं तो एक सच्चा चरवाहा बनकर उसकी अगुवाई करें, निस्वार्थ रूप से उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए। और यदि आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भले चरवाहे के रूप में देने का पूरा पूरा प्रयास करें। और यदि आप टीचर हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, या आप प्रोफेसर हैं, या किसी ऐसे बड़े बच्चों को आप शिक्षा देने का काम करते हैं,
शिक्षा देने का भार आपने उठाया है, तो आप एक भले चरवाहे के जैसे आप उनकी देखभाल करें। और यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप नर्स हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी एक भले चरवाहे, भले गडरिये के लिए, जो अपनी भेड़ों के लिए प्रबंध करता है, अन्न का, जल का, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है, उनके लिए रहने का प्रबंध करता है, ठीक वैसे ही एक नर्स, एक डॉक्टर को, एक टीचर को, और माता पिता को, और कलीसिया के अगुआ को, चाहे वो याजक हो या पास्टर हो या शासक हो या प्रशासक हो, आज प्रभु आमंत्रित करता है नाम ले लेकर कि तुम अपने कुनबे का, अपने खानदान का, अपनी कलीसिया का, अपने झुंड का चरवाहा बनो, अन्यथा जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, एक सुंदर बात प्रभु ने आज के वचन में कही, जो हमने एजेकियल नबी के ग्रंथ में से पढ़ा। कहता मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। आप कैसी भेड़ हैं? क्या आप उसकी आवाज़ को पहचानती हैं? पहचानती हैं कि नहीं पहचानती? पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी नज़रअंदाज ज़रूर करते हैं। जब वो बुलाता है तब आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। जब वो बुलाता है, आ जाओ बेटा, टाइम हो गया, भोज का प्रबंध हो गया है, आ जाओ, भोज तैयार है, बैठो, पहले हम दुआ कर लेते हैं, नहीं हम थोड़ी देर में आएंगे, आवाज़ को नज़रअंदाज करते, अनसुना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के एडिक्शन के शिकार हैं। तो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत चतुर हैं, कुछ ऐसे हैं तो बहुत मरखन्ने हैं। मरखन्ने जो जानवरों, आपके घर में जो जानवर है, मरखन्ना जानवर उसको बोलते हैं, मारने वाला जानवर, सींग से दूसरे बकरी को या बैल को या भेड़ को या भैंस को मार के बाड़े से अलग करता, खुद ही वहाँ पर रहना चाहता है, खुद ही वहाँ पर अधिकार जमाना चाहता है। कहता मैं उनको भी अलग करूँगा, भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। खासियत क्या है? खासियत क्या है? भेड़ और बकरी। आज प्रभु जानना चाहता है कि आप उसकी भेड़ हो या आप उसकी बकरी हो। भेड़ का गुण क्या है? भेड़ बोलती कैसे? भेड़ बोलती है वे वे वे। बकरी क्या करती? मैं। मतलब बकरी कहती है मैं ही हूं, बस मैं ही धर्मी हूं, मैं ही उपवास करता हूं, मैं ही प्रार्थना करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बस मैं ही, मुझे ही करना है, मुझे ही खाना पकाना है, मेरा ही काम है, झाड़ू पोछा लगाना, मैं ही सब कुछ काम करती हूँ। ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो बेकार हैं, ये तो पलंग तोड़ते हैं बैठ के, ये तो आ गए घर से बाहर से घर खाने के लिए। ये मैं की आदत है। भेड़ क्या कहती है? बस वो ही है, वो ही है, वो ही देने वाला है, वो ही खिलाने वाला है, वो ही पिलाने वाला है, वे उसके पीछे जाएंगे हम, उसी के पीछे चले जाएंगे हम, वो ही हमको देगा, वो ही हमारे लिए प्रबंध करेगा। अब बताइए, अब बताइए, आप भेड़ हैं या बकरी हैं? दूसरी खासियत, भेड़ हमेशा चरवाहे के पीछे जाती है, सिर झुकाकर वो उसके पीछे पीछे जाती, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके नक्शे कदम पे चलती है, उसके पैरों के पद चिन्हों को फॉलो करती है और जाती रहती है। बकरी की खासियत क्या है? डंडा लेकर ग्वाला बकरी के झुंड के पीछे रहता है। चलो गिरजे, चलो गिरजे, चलो गिरजे, टाइम हो गया, टाइम हो गया, सो के उठ जाओ, साधना लगी है, आ जाओ, तैयार हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं जो बकरियां हैं, हमें नहीं जाना, तुम ही चली जाओ, तुम ही चली जाओ, टाइम नहीं हुआ है, हम सोएंगे, आज ही का दिन है, संडे ही तो है, छुट्टी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, अगले संडे चले जाएंगे। ये बकरियों की आदत है। घर में कुछ कुछ बकरियां भी होती हैं जो इस तरीके का व्यवहार करती हैं। प्यारे भाई और बहनों, हंसने की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, अंदाज मजाकिया भले ही हो सकता है। यीशु ने भी ऐसा लोगों के साथ किया होगा। यीशु की जो शिक्षा थी इतनी गंभीर नहीं थी प्यारे भाई, और मैं समझता हूँ कि वो जरूर हंसी मजाक किया करते होंगे, इसी तरीके से लोगों को समझाने के लिए,
लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अक्सर जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो उनके जो दृष्टांत हैं बड़े गंभीर से लगते हैं, जो वाणी है बड़ी गंभीर सी लगती है, कुछ मजाकिया अंदाज नहीं है। लेकिन जब चेलों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, या मित्रों के साथ बैठते थे, लाजर के घर जब जाते थे, ज़रूर इस तरीके से लोगों को वो समझाते थे। तो उसी अंदाज में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रभु से बोलना आज कि आप कौन हैं। क्या आप उसकी भेड़ हैं या बकरी हैं? क्या प्रभु को, आपको या घर के मुखिया को रोज आपको तैयार करना पड़ता है, चलो 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 टाइम हो गया साधना का? या आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम है, या आप उसकी आवाज को सुनते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह सुबह समय पर यदि आप अपने पालतू पशु को चारा ना दें तो 4 बजे वो क्या करने लगता? पुकारने लगता है, बोलने लगता है। और उसकी आवाज से मालिक समझ जाता है, किसान समझ जाता है कि जानवर को चारा देने का समय हो गया है। ठीक यदि आप भी भोर के समय उठकर उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर जान जाता है कि मेरी भेड़ को क्या देने का? आशीष देने का समय हो गया। इसलिए वो प्रातः की बेला में आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है। भेड़ और बकरी की दूसरी बड़ी खासियत, भेड़ बड़ी ज्यादा सबमिसिव होती है, विनम्र होती है, और बकरी बड़ी चालाक और बड़ी चतुर होती है। दूसरों का नुकसान करने में 1 नंबर है। मार्ग में चलते चलते अगर किसी का कोई भी हरा पेड़ दिखा तो प्यारे भाइयों और बहनों उसके ऊपर टांग उठाकर चढ़ेगी और पूरे पत्ते उसके खा लेगी। बकरी कभी भी झुंड में नहीं चलती, लेकिन भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। भेड़ हमेशा ग्रुप में रहती है, वो भटकना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप गोट्स को देखेंगे, बकरियों को देखेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो अपनी अपनी दिशा पकड़कर भटके हुए रहते हैं, और इस तरीके के उनका जीवन है। ये दोनों में खासियत है। इसलिए यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, वचन में हम पढ़ते हैं कि जब वो न्याय का दिन आएगा तो वो क्या करेगा? मेढ़ों को बकरों से अलग करेगा, मेढ़ों को बकरों से अलग करेगा। जिस तरह से वो विधर्मियों को धर्मियों से अलग करेगा, उसी तरह से इन ऐसे लोगों को भी वो अलग करेगा। तो आज का जो मनन चिंतन का विषय है, अपने आप से पूछने का ये जो विषय है वो ये है कि क्या मैं यीशु की भेड़ हूँ? क्या मैं उसकी आवाज़ को पहचानता हूँ? क्या मैं उसके नक्शे कदम पर चलता हूँ? क्या प्रभु मेरा भला चरवाहा है? अंगीकार करना, प्रार्थना करना, और ये वचन आपको और मुझे यीशु के जैसा बनने की कृपा प्रदान करें, उसकी वाणी को सुनने की कृपा प्रदान करें, और हम अपने व्यवहार को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपनी बातों को बदलें प्यारे भाइयों और बहनों, और यीशु की वाणी को सुनें और उससे आशीष प्राप्त करें।